ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिनंदन स्वीकार करें। वैसे कई बार आपको लाइव इंडियन गार्ड ऐसे कार्यक्रमों में नज़र आ जाता है जहां पंडाल का निर्माण होता है, लेकिन ये तस्वीर कोई सामाजिक कार्यक्रम की नहीं है, लेकिन इस खबर से समाज पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ने वाला है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम आरएसपी कॉलेज के प्रांगण में है और आपको हमारे साथ फिट एंड फाइन एक प्रोफेसर दिख रहे हैं, उपेंद्र सर, जो कि बीएड के एचओडी हैं। लेकिन आज चेहरे पर एक अलग सा सुकून भी नज़र आ रहा है। दर्शकों, रिसर्च की दुनिया सभी को प्रभावी ज़रूर करती है, लेकिन उससे प्रभावित बहुत कम लोग होते हैं। समाज में सबसे पहला सवाल यही होता है कि रिसर्च का असर हम पर कितना गहरा हो रहा है। अब जब इतने जानकार इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर हमारे साथ हैं, उपेंद्र सर हैं, तो उन्हीं से जानना चाहूँगी कि जो 1 दिवसीय स्टेट लेवल सेमिनार का आयोजन कल आरएसपी में होने जा रहा है, तैयारियां कैसी चल रही है और सर के एक्साइटमेंट का लेवल क्या है। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका। हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में आप खड़ी हैं और यह नज़ारा आप देख रही हैं कि एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जो पूरे विश्व में काफ़ी परिचर्चा में है और 2015 से ही ये प्रासंगिक है और आज हम 2025 में एक इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं। हम इस समय आप हमारे महाविद्यालय के इस बिलगरिया परिसर में आप खड़ी हैं और पूरी तैयारी अपने अंतिम चरण में है। और चूँकि राष्ट्रीय सेमिनार का एक अपना महत्व होता है जिसमें पूरे राष्ट्र से लोग, एक विद्वान वक्तागण, अतिथिगण, शोधार्थी, विद्यार्थी, विद्वान, बुद्धिजीवीगण सब इसमें शिरकत करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर परिचर्चा, पूरे दिन परिचर्चा चलेगी। अलग अलग सत्रों में ये आयोजन कंडक्ट होगा। अलग अलग तकनीकी सत्र, सुबह उद्घाटन सत्र है, फिर हमारा प्रथम तकनीकी सत्र है, फिर लंच सेशन होगा, लंच के बाद द्वितीय तकनीकी सत्र होगा और ये सारे सत्र का शेड्यूल बन चुका है, कार्यक्रम बन चुका है और सभी उसके अनुसार सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तैयारियां आप देख रही हैं। चूँकि इस परिसर में, इस हमारे महाविद्यालय परिसर में आप खड़ी हैं यहाँ, चूँकि ऑडिटोरियम हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना सुंदर सा जो है सो प्रांगण है और इसी प्रांगण में ये पंडाल जो आप देख रही हैं, ये पंडाल उसी सेमिनार के लिए तैयार हो रहा है, अब अपने अंतिम दौर में है। शाम तक ये पूरे अपने स्वरूप में होगा और कल इसी पंडाल के नीचे सामने मंच दिख रही हैं, तो कल ये आयोजन होने वाला है और इसको लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, क्योंकि सेमिनार एक ऐसा मंच है जहाँ हम किसी मुद्दे पर एक बौद्धिक विमर्श करते हैं और आज पूरी दुनिया ज्ञान के युग में बौद्धिक विमर्श का एक अपना महत्व है। यदि बुद्धिजीवी विमर्श नहीं करें, समस्याओं पर चर्चा नहीं करें, उसके समाधान के दिशा में आगे नहीं बढ़ें, तो फिर विकास की सारी अवधारणाएं, विकास के सारे पथ जो है अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य भी है और ये खास करके छात्रों के लिए बड़ा एक सुनहरा अवसर होगा। काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। उनके लिए, कई लोगों के लिए एक पहला अनुभव भी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत करना, उसमें भाग लेना, और उसको लेकर के सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं। सर, आम धारणा लोगों की होती है कि अगर पंडाल का निर्माण हो रहा है तो ज़रूर शादी ब्याह होगा या कोई भी प्रयोजन होगा, लेकिन जब महाविद्यालय में इस तरीके का पंडाल का निर्माण हो रहा है और कल जो बातचीत होंगी या जो कुछ समाधान या जिन नतीजों पर हम पहुंचने वाले हैं वो दुर्लभ होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में रिसर्च के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, ये पंडाल तो शैक्षिक आयोजन के लिए है। निश्चित पंडाल तो, इसमें ऐसे पंडालों में शादी विवाह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, लेकिन यह पंडाल विशुद्ध रूप से चूँकि शैक्षिक संस्थान में बन रहा है और ये शिक्षा के कार्यक्रम के लिए है जी। और इसका जो कलर आप देख रही हैं जी, तो ये कलर भी जो है सो कहीं ना कहीं से राष्ट्रवाद से और इससे जुड़ा हुआ है। हमारे जो है
जो हमें गौरवान्वित करने वाले जो रंग हैं उन रंगों से इस परिसर को हम सुसज्जित करेंगे जी। उसी की तैयारी चल रही है। और जहाँ तक सेमिनार की बात है तो मुझे 50 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने का अनुभव है। मैं पहले अपने विद्यार्थी लाइफ में पार्टिसिपेंट्स के तौर पर, डेलीगेट्स के तौर पर भाग लेता था, लेकिन अब मैं वक्ता के तौर पर दूसरे राज्यों में, देश के कई हिस्सों में मैं जाता हूँ। मैं यहाँ बीएड विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और चूँकि हमारी रुचि है इसमें, ये सेमिनार मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं इसमें बहुत लगातार पूरे साल शिरकत करते रहता हूँ। यहाँ आयोजन है, इस आयोजन में भी मैं काफ़ी सक्रिय हूँ। मैं चूँकि इसको लेकर के मैं इसके महत्व को समझ रहा हूँ कि ऐसी संगोष्ठियों से आवाम को क्या लाभ होता है, छात्रों को, शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, संस्थान का एक माहौल बदलता है, एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में हम सफल हो पाते हैं। उस दिशा में हमारा प्रयास है कि महाविद्यालय में शैक्षिक वातावरण हो, शोध का माहौल हो, बच्चे जो है सो आलेख लिखना सीखें, एब्स्ट्रैक्ट लिखना सीखें, ऐसे संगोष्ठियों में अपना विचार रखना सीखें, उनके लिए एक नया अनुभव होगा। इन सब चीज़ों को ले करके हम लोग ये हमारे कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे ये तमाम उद्देश्य निहित हैं। जी सर, जैसे जिनके हाथ में मेज़बानी होती है उसके साथ जिम्मेदारी भी होती है। घर जाकर भी इसके बारे में सोचना या इससे जुड़े काम में आप बिजी रहते होंगे या फिर कैंपस में ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है? नहीं, एक्चुअली यहाँ जो है जी, सो ये काम तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये काम बहुत जवाबदेही का कार्य है। इसमें पूरे 1 महीने से ये चल रहा है। ये शैक्षिक कार्य है। तमाम लोग, देश भर से तमाम लोगों के एब्स्ट्रैक्ट आए हैं जी। उन्हें जो है उनको चेक करना, हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। आयोजन समिति है, पूरी टीम काम कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट को चेक करना, पूरे एब्स्ट्रैक्ट को एडिट करना और फिर पब्लिश जो है करके अब फाइनल स्वरूप में आप कल देखेंगे हमारे जो उसका सोवेनियर है उसका विमोचन होगा। बहुत सारे आलेख, आर्टिकल्स है, उसको पुस्तक का रूप दिया गया है। तो ये सब चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं, छप के आ गई हैं और कल उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और अन्य अतिथि इसका विमोचन करेंगे। वह एक जो है सो ऐतिहासिक क्षण होता है कि चूँकि शिक्षण संस्थानों की यह ब्यूटी है, यह सुंदरता है कि वहाँ शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किस दर्जे के, किस कोटि के हो रहे हैं। सेमिनार जो है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, वक्तागण और काफ़ी लोग शिरकत कर रहे हैं, तो ये इस कार्यक्रम का एक अपना महत्व होता है। और कल जो है ये पूरे दिन इस कैंपस में एक अलग तरह का रौनक होगा, अलग तरह का नज़ारा होगा और आप अपने कैमरे में इसको कैद करेंगी और जन तक पहुंचाने का आपका दायित्व होगा कल। तो हम चाहते हैं कि जो इतना ज्वलंत मुद्दा है ये कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सतत एवं समावेशी विकास की जो अवधारणा है या जो स्थिति है या इसके पीछे जो तमाम चुनौतियां हैं और उसके समाधान, इस दिशा में जो तमाम दिन भर बहस होगा, जो विमर्श होगा, जो बातें निकल करके छन करके आएंगी, तो आप रिपोर्ट के तौर पर समाज के हर हिस्से तक आपके माध्यम से, आप जैसे तमाम चैनलों के माध्यम से पहुँचे और लोग इस सतत विकास के प्रति जागरूक हों। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो समाज विकसित हो और विकास की एक ऐसी अवधारणा जो आगे आने वाली पीढ़ी को जब ये हस्तांतरित करें तो वो पीढ़ी हम पर गौरवान्वित करें कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को संरक्षित किया, हमारे लिए बचा कर रखा। तो इस दिशा में कल की संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए इस संगोष्ठी को लेकर के पूरा महाविद्यालय परिवार, सभी लोग पूरे जोश खरोश से लगे हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। सर, एक आम लोगों का सवाल है, कुछ लोग से हम बात कर रहे थे तो वो बोले थे कि एक बार ज़रूर अगर आप बीएड में जितने भी प्रोफेसर हैं उनसे बात करेंगे तो पूछिएगा, जब लोग कुछ बड़ा काम करते हैं तो उस दिन कुछ खास टोटका भी करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करके घर से निकलना या कोई पसंदीदा कलम ले लेना, या कई प्रोफेसर की कुछ आदतें होती है। कुछ वैसा आपका भी है क्या कि किसी खास दिन ऐसे ही तैयार होना है या कुछ स्पेशल करना है जिससे मेरा जो काम करने निकल रहे हैं वो सफल हो जाए?
नहीं, देखिए हम लोग तो सरस्वती के पुजारी हैं जी। माँ सरस्वती की आराधना जो है अब इससे बड़ी कोई आराधना नहीं है। और सरस्वती माँ सरस्वती का यह परिसर है, यहाँ आने से ही मन पवित्र हो जाता है। जी। संस्थान शिक्षण संस्थानों की अपनी एक महत्ता है। हम शिक्षक हैं, हम ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें ये पवित्र कार्य सौंपा है और इस काम को हम अच्छा से कर पाएँ, हम इस राष्ट्र समाज की अच्छे से सेवा कर पाएँ। तो यह हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है और मेरे स्वभाव में भी है। क्योंकि हम इस दिशा में ये ज़रूर प्रयास करते हैं कि बच्चों तक जो है सो एक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम आवाम तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे। क्योंकि जब तक आम आवाम, हर वह गरीब आदमी जो हाशिए पर खड़ा है, वो जब तक उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, ये व्यवस्था नहीं मिलेगी, तब तक एक हम विकसित समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कोई टोटका नहीं, कोई ये नहीं, बस शिक्षक का एक मूल धर्म है, मूल कार्य है कि वह अपने पेशा के साथ न्याय करे, ईमानदारी से कार्य करे और समाज को एक संवेदनशील बच्चा तैयार करके दे। एक ऐसा बच्चा जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। ऐसा बच्चा समाज को सौंपे। यदि इस तरह के शिक्षा हम देने में कामयाब हो पाए तब एक शिक्षक के रूप में ये हमारी सफलता होगी। सर, एक सवाल है, जो जितने भी रिसर्चर या कोई स्कॉलर पेपर प्रेजेंट करने को आता है उसमें घबराहट नज़र आती है और कई बार होता है कि जो विद्वान भी होते हैं उनके भी बॉडी टोन में वो नर्वसनेस नज़र आती है। आपकी पर्सनालिटी से कई लोग प्रभावित हुए हैं। क्या ध्यान रखना होता है जब हम पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि नर्वसनेस को भी काबू किया जाए और एक कॉन्फिडेंस नज़र आए? देखिए, एक्चुअली जो है सो किसी मंच से बोलना, लोगों को संबोधित करना, लोगों से संवाद करना, ये एक कला तो है ही। और ये तब आता है जब आप विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं और उसे विषय को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कला आपको आती है। इसमें भाषा भी आपकी समृद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लोगों से संवाद करने की आपके पास कला होनी चाहिए और विषयों की गहराई से समझ होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें जब किसी व्यक्ति में होती है तो उसमें कॉन्फिडेंस होता आ जाता है। जब विषय पर हम गहराई से जानते हैं तो हम उस पर बेबाक तरीके से अपनी बातों को, अपनी राय को, अपने सुझाव को लोगों के समक्ष रखने में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। और ये धीरे धीरे जब नया रिसर्चर, नया कोई छात्र जब पेपर प्रस्तुत करता है तो निश्चित तौर पर पहली बार तो थोड़ी कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास की चीज़ है, ये निरंतर प्रयास की चीज़ है। और लोगों से जब हम लगातार इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे मंचों पर हम बोलते हैं तो धीरे धीरे जो है ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है। धन्यवाद सर। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीएड कॉलेज का, महाविद्यालय का नज़ारा देख रहे हैं। आरएसपी कॉलेज की तस्वीर है और ये जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, कल इस पर विराम लगेगा और कल से विचार और विमर्श की आवाज़ जो है पूरे प्रांगण में गूंजने वाली है। वैसे अन्य अपडेट के लिए कहीं जाइएगा नहीं और लाइव इंडियन गार्ड से आप जुड़ सकते हैं और कल के कार्यक्रम का इंतज़ार तो आपको होगा ही। तो आज दिन भर आप हमारी और कल के दिन भर भी हमारी खबर को ज़रूर देखिएगा।